आज की इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 के प्रवेश परीक्षा जो है 7 फरवरी को जो होने वाली है उसके सॉल्व पेपर को करने वाले हैं। तो इसमें हिंदी और जो है इंग्लिश का जो है मैंने करा दिया है। आज जो है मैं सामान्य विज्ञान का आप लोगों को कराने वाला हूं। तो क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान का, क्वेश्चन नंबर 66। ब्रेड पर उक्ति कवक, छत्रक और ईस्ट द्वारा जो है उपयोग की जाने वाली पोषण की प्रणाली को क्या कहते हैं? तो मृतजीवी जो है यहाँ पे ए वाला इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है कि मानव पाचन तंत्र में 10 से अधिक अंग हैं। निम्नलिखित 3 अंगों के जो है संयोजनों में से उसे चुनिए जो पाचन का कोई कार्य नहीं करता है। तो ग्रसिका, बृहदंत्र और मलाशय ये जो है तीनों पाचन में कोई कार्य नहीं करते हैं। सी वाला इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में खाने योग्य पौधों पर विचार कीजिए। तो खाने योग्य पौधे इसमें से कौन से हैं? बैगन, भिंडी, केला, कद्दू, इनमें से कौन कौन से हैं? तो खाने योग्य पौधे कौन से हैं? तो इसमें बी वाला है और यहाँ पे मतलब दूसरा और तीसरा है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी वाला इसका राइट आंसर हो रहा है। मतलब दूसरा और चौथा जो है इसका राइट यहाँ पे सही है। तो 2 और 4, तो यहाँ पे सी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केला और कद्दू। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 है कि कॉपर सल्फेट के विलयन से ठोस कॉपर सल्फेट प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विधि है। तो कॉपर सल्फेट से जो कॉपर सल्फेट विलयन है इनसे ठोस कॉपर प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? वाष्पन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। सी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 70 है कि घास में पाए जाने वाले लक्षणों का संयोजन है। तो झकड़ा जड़ और समांतर सिरा विन्यास है। बी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उत्सर्जन पौधे में होता है, उत्सर्जन पौधों और जंतुओं दोनों में होता है, उत्सर्जन केवल जल के आधिक्य से छुटकारा पाने की प्रक्रिया है, श्रवण जो है उत्सर्जन की एक विधि है। तो इसमें जो है पहला, दूसरा और चौथा जो है इसका राइट आंसर है। यहाँ पे सही है, पहला और जो है दूसरा और यहाँ पे चौथा, तो ये तीनों जो है सही है, पहला, दूसरा और चौथा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 है कि वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल में जलवाष्प मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल में जलवाष्प मुक्त करते हैं। बी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 है, पादपों को सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित की भी आवश्यकता होती है। तो किसकी? क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। डी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, रेशम कीट रेशा स्रावित करता है जिसका पदार्थ होता है। रेशम कीट रेशा स्रावित करता है जिसका पदार्थ क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, सर्दियों में प्रातःकाल में लकड़ी की मेज की तुलना में तांबे की प्लेट ठंडी महसूस होती है। इसका कारण यह है कि तांबे की प्लेट जो है लकड़ी की मेज की तुलना में ऊष्मा की बेहतर चालक है। क्या है? बेहतर चालक है। सी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 76 है कि कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पत्र फिर लाल लिटमस पत्र की पट्टियों पर डालता है। उसके यह परीक्षण होने चाहिए कि नीले लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु लाल लिटमस पेपर जो होता है नीला हो जाता है। नीले लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता और लाल लिटमस पेपर क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 77 है कि रासायनिक अपक्रियाओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अपक्रिया के दौरान ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। दूसरा है कि अपक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है परंतु अवशोषित कभी नहीं होती है। तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरा इसमें दिया गया है कि अपक्रिया के दौरान कोई गैस सदैव निकलती है। चौथा है कि बनने वाले उत्पाद का रंग या भौतिक अवस्था जो है अभिकारकों से भिन्न हो सकती है। इनमें से सही कथन है। तो इसमें से कौन कौन सही कथन है? तो इसमें केवल पहला और चौथा जो है, पहला
कि अभिक्रिया के दौरान ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। और चौथा है बनने वाले उत्पाद का रंग या भौतिक अवस्था अभिकारकों से भिन्न हो सकती है। तो यहाँ पे ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दो ही सही हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कि जंतुओं के निम्नलिखित अनुकूली लक्षणों पर विचार कीजिए। गहरे सफ़ेद बाल, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत, फिसलन वाला शरीर, नखर मुड़े हुए लंबे और पैने, इनमें से ध्रुवीय भालू की अनुकूली विशिष्टताएं हैं। तो इसमें से कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा और चौथा। पहला और दूसरा और चौथा जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा कि ध्रुवीय भालू के लिए अनुकूली विशिष्टताएं जो है इसमें कौन कौन सी हैं कि गहरा सफ़ेद बाल होता है इसके, त्वचा यानी के नीचे वसा की मोटी परत भी होती है इसके जो है ध्रुवीय भालू में, और नखर नाखून भी मुड़े हुए और लंबे और पैने होते हैं। तो इसका जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 है कि मृदा के संदर्भ में सही कथन चुनिए। यहाँ पे इसका जो सही कथन है कि शीर्ष मृदा में ह्यूमस की सबसे अधिक मात्रा होती है। शीर्ष यानी ऊपरी जो भाग होता है उसमें ह्यूमस की सबसे अधिक मात्रा होती है। डी वाला इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि कभी कभी खिलाड़ी पेशियों में ऐंठन से पीड़ित हो जाते हैं। ऐसा अवायवीय श्वसन के कारण होता है जिनमें ग्लूकोज का परिवर्तन निम्नलिखित में होता है। तो ग्लूकोज का परिवर्तन किस में हो जाता है? लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी खिलाड़ी क्या होते हैं, पेशियों के ऐंठन से जो है उनको दर्द होने लगता है। तो ऐसा जो है इनमें क्या होता है, ग्लूकोज का परिवर्तन लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। ए वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि मानव शरीरों में रुधिर और ऊतकों के बीच गैसों का विनिमय तथा पोषकों का अवशोषण निम्नलिखित में कहाँ होता है? तो कहाँ पे होता है? कोशिकाओं में होता है। बी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि बायोफिल्म अपने किस भाग में जनन करता है? तो बायोफिल्म जो है पत्तियों में जनन करता है। ये वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि बाज की सबसे अधिक चाल 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस चाल को दूरी और समय के सही मूल प्रतीकों का उपयोग करके व्यक्त करने का सही ढंग कौन सा है? तो सही ढंग है यहाँ पे डी वाला 320 किलोमीटर प्रति आवर। तो एक घंटे में कितने किलोमीटर? 320 किलोमीटर प्रति आवर। ये डी वाला इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि कोई बस 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट चलती है। इसके पश्चात वह जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट चलती है। बस द्वारा चली गई कुल दूरी है। तो बस द्वारा चली गई कुल दूरी जो है 30 किलोमीटर होगी। सी वाला इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि दर्शाए गए विद्युत परिपथ पर विचार कीजिए। इसमें ए बी तांबे का एक मोटा तार है। ए बी क्या है? तांबे का एक मोटा तार है। जब स्विच को चालू करते हैं तब ए बी से धारा प्रवाहित होती है और बल्ब जलने लगता है। हम यह परीक्षण करते हैं कि तार ए बी क्या है कि गर्म होकर लाल हो जाता है, विद्युत फ्यूज की भांति व्यवहार करता है और तुरंत जो है पिघल जाता है। या और सी वाले में है कि स्पर्श करने पर तीव्र झटका देता है या निकट रखी चुंबकीय सुई को विक्षेपित करता है। तो इसमें जो है डी वाला राइट आंसर होगा कि निकट रखी चुंबकीय सुई को क्या करेगा? विक्षेपित करेगा। ये हम परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो डी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 86 है कि कोई प्रकाशित युक्त किसी बिंब की ही दिशा में वास्तविक बड़े तथा वास्तविक छोटे दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर जो है बना सकती है। यह प्रकाशित युक्ति है। कौन सी प्रकाशित युक्ति है? तो यह जो है या तो उत्तल लेंस या अवतल लेंस होगा। तो यहाँ पे सी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है कि संयुक्त राष्ट्र की अनुशंसा के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी पीने, सफाई करने, भोजन बनाने और उचित स्वास्थ्यकर स्थिति बनाए रखने के लिए जल की कम से कम मात्रा है। तो जल की कितनी मात्रा इस्तेमाल करता है वो? 50 लीटर तक। 50 लीटर तक। बी वाला इसका जो है राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 88 है कि किसी खाद्य श्रृंखला के निम्नलिखित अवयवों पर विचार कीजिए। मेढक, उकाब, कीट, घास, सर्प। खाद्य श्रृंखला में जो है इन अवयवों का सही क्रम, तो सही क्रम है कि घास से जो है कीट, कीट से क्या करते हैं मेढक, में कीट को क्या करते हैं मेढक खा जाते हैं, मेढक को सर्प को उकाब खा जाता है। तो डी वाला जो है इसका बिल्कुल सही यहाँ पे क्रम है। आगे क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। तो सही कथन है कि कपास खरीफ की फसल है और सरसों रबी की फसल है। सी वाला इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 90 है कि निम्नलिखित कृषि पद्धतियाँ क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। तो इस पर विचार करना है। तो यहाँ पे जुताई, फसल चक्र, परती जमीन, खाद्य और उर्वरक मिलान। तो इनमें मृदा को पोषण देने वाली पद्धतियाँ क्रियाकलाप में हैं। तो इसमें जो है दो और तीसरी और चौथी, दूसरी तीसरी और चौथी ये क्या है कि जो है मृदा को पोषण देने वाली पद्धतियाँ हैं। डी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जिसमें एक तत्व और जो है एक यौगिक और एक मिश्रित उपस्थित है। तो इसमें जो है गोल्ड, सोना जो है और सल्फ्यूरिक एसिड और वायु, इनमें जो है मिश्रित जो है उपस्थित रहते हैं, एक यौगिक और एक मिश्रित उपस्थित रहते हैं। तो ए वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्नलिखित में से उस गैस को चुनिए जिसकी पर्यावरण में वृद्धि करती सांद्रता के कारण वैश्विक तापन हो सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। सी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से संपर्क बलों के युगल को चुनना है। तो पेशीय बल और घर्षण बल, पेशीय बल और घर्षण बल इसका राइट आंसर होगा बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है कि आरेख में दर्शाए अनुसार किसी जल टंकी में 4 टोटियाँ ए, बी और सी और डी लगी हैं। यदि यह टंकी जल से पूरी भरी है और इन सभी टोटियों को एक साथ खोल दिया जाए तो जिन टोटियों से जल समान दाब से बहेगा वह है, तो वह कौन कौन सी हैं? तो बी और यहाँ पे सी वाले हैं। देखेंगे यहाँ पे बी और सी वाले समान दाब से बहेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 है कि नीचे दी गई प्रायोगिक व्यवस्था पर विचार कीजिए। इस पे विचार करना है और लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित करने के पश्चात यह परीक्षण किया जाता है कि विलयन का नीला रंग उड़ गया है। क्या हो जाएगा? विलयन का नीला रंग उड़ जाएगा अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगी इसमें 15 मिनट तक। तो आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है कि रिएक्टर पैमाने का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी तीव्रता की माप के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता के लिए जो है रिएक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। बी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि आरेख में दर्शाए अनुसार 4 पृष्ठों S1, S2, S3 और S4 पर प्रकाश की समांतर किरणें आपतित हैं। वह पृष्ठ कौन सा है जिस पर जो है परावर्तन कोण आपतन कोण के समान है? परावर्तन कोण जो है आपतन कोण के समान इसमें से किस पे है? तो इसमें जो है S1, S2 और S3 और S4 सभी पे है, जो है डी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि दो समतल दर्पण ए और बी आरेख में दर्शाए अनुसार एक दूसरे से समकोण बनाते हुए रखे हैं। कोई प्रकाश किरण PO दर्पण ए के बिंदु O पर 30 अंश के कोण पर आपतन करती है और फिर परावर्तन के पश्चात दर्पण ए से दर्पण बी पर आपतन करती है। इस किरण का दर्पण बी से परावर्तन के पश्चात परावर्तन कोण होगा। तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो यहाँ पे जो है परावर्तन कोण 60 अंश होगा। कितना होगा? 60 अंश होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 99 है कि सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में सौर परिवार के 3 ग्रहों का सही क्रम है। तो 3 ग्रहों का सही क्रम कौन सा है? शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आगे क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे सौर परिवार का वह ग्रह जिसका कोई अपना उपग्रह नहीं है कौन सा है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। डी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये जो है एक पेपर था 2023 का रियल पेपर। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपने जो है इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जो है चैनल पे बनी हुई है, जाके आप देख सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।